प्रेज द लॉर्ड्स। नमस्कार, सभी का स्वागत है फैक्ट ऑफ बाइबल में। द फैक्ट्स ऑफ बाइबल के विषय में आज हम बात करेंगे कि इज़राइल को इतना आशीषित क्यों किया गया है। आखिर परमेश्वर ने बाइबल में इजरायलियों के लिए ही ये आशीषों को क्यों रखा है। खासतौर से मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग इस बात को जानते हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, जिन्होंने बाइबल को जाना है उन लोग को इस चीज़ के विषय में मालूम होगा। लेकिन मैं इज़राइल के विषय में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि क्योंकि मैं इज़राइल में हूँ और इज़राइल से आज इज़राइल को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और मैं उस चीज़ की पूरी जानकारी आपको इज़राइल के विषय में द फैक्ट्स ऑफ बाइबल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें कि इज़राइल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इज़राइल को परमेश्वर ने क्यों चुना, इज़राइल ने क्या क्या खोया है और इज़राइल ने क्या क्या पाया, कौन सा वो कनान देश था और आज वो देश कहाँ पर है। ये सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में आखिर तक, ताकि द फैक्ट्स ऑफ बाइबल के माध्यम से आपको बाइबल की, परमेश्वर के वचन की, बाइबल की वो सच्चाई आपको जानकारी पूरी हो जाए कि आखिर को जो इज़राइल है वो कहाँ स्थित है आज, और जो पुराना इज़राइल था वो कहाँ था और कनान कहाँ था। ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो बने रहें मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड्स। नमस्कार, सभी का स्वागत है फैक्ट ऑफ बाइबल में। द फैक्ट्स ऑफ बाइबल के विषय में आज हम बात करेंगे कि इज़राइल को इतना आशीषित क्यों किया गया है। आखिर परमेश्वर ने बाइबल में इज़राइलियों के लिए ही ये आशीषों को क्यों रखा है। खासतौर से मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग इस बात को जानते हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, जिन्होंने बाइबल को जाना है उन लोग को इस चीज़ के विषय में मालूम होगा। लेकिन मैं इज़राइल के विषय में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि क्योंकि मैं इज़राइल में हूँ और इज़राइल से आज इज़राइल को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और मैं उस चीज़ की पूरी जानकारी आपको इज़राइल के विषय में द फैक्ट्स ऑफ बाइबल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें कि इज़राइल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इज़राइल को परमेश्वर ने क्यों चुना, इज़राइल ने क्या क्या खोया है और इज़राइल ने क्या क्या पाया, कौन सा वो कनान देश था और आज वो देश कहाँ पर है। ये सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में आखिर तक, ताकि द फैक्ट्स ऑफ बाइबल के माध्यम से आपको बाइबल की, परमेश्वर के वचन की, बाइबल की वो सच्चाई आपको जानकारी पूरी हो जाए कि आखिर को जो इज़राइल है वो कहाँ स्थित है आज, और जो पुराना इज़राइल था वो कहाँ था और कनान कहाँ था। ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो बने रहें मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड्स। नमस्कार, सभी का स्वागत है फैक्ट ऑफ बाइबल में। द फैक्ट्स ऑफ बाइबल के विषय में आज हम बात करेंगे कि इज़राइल को इतना आशीषित क्यों किया गया है। आखिर परमेश्वर ने बाइबल में इज़राइलियों के लिए ही ये आशीषों को क्यों रखा है। खासतौर से मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग इस बात को जानते हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, जिन्होंने बाइबल को जाना है उन लोग को इस चीज़ के विषय में मालूम होगा। लेकिन मैं इज़राइल के विषय में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि क्योंकि मैं इज़राइल में हूँ और इज़राइल से आज इज़राइल को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और मैं उस चीज़ की पूरी जानकारी आपको इज़राइल के विषय में द फैक्ट्स ऑफ बाइबल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें कि इज़राइल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इज़राइल को परमेश्वर ने क्यों चुना, इज़राइल ने क्या क्या खोया है और इज़राइल ने क्या क्या पाया, कौन सा वो कनान देश था और आज वो देश कहाँ पर है। ये सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में आखिर तक, ताकि द फैक्ट्स ऑफ बाइबल के माध्यम से आपको बाइबल की, परमेश्वर के वचन की, बाइबल की वो सच्चाई आपको जानकारी पूरी हो जाए कि आखिर को जो इज़राइल है वो कहाँ स्थित है आज, और जो पुराना इज़राइल था वो कहाँ था और कनान कहाँ था। ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो बने रहें मेरे साथ। ये बात उस समय की है जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और
परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पिता के घराने को छोड़कर निकला, मैं तुझे एक ऐसा देश दूंगा जिसे तू नहीं जानता है। और एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि आकाश के तारों को देख, ऐसे ही तेरी संतान को मैं चमकाऊंगा और सारी सृष्टि तेरे द्वारा आशीष पाएगी। और फिर परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए इज़राइल को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये बात उस समय की है जब इज़राइल का कोई नामो निशान नहीं था। कोई जानता नहीं था कि दुनिया में कोई देश इज़राइल भी है। कनान देश के नाम से ये जगह जानी जाती थी, जो कि आज कुछ हिस्सा फ़लस्तीन में है और कुछ इज़राइल में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इज़राइल प्रॉमिस का वो लैंड है परमेश्वर के द्वारा दिया गया, कि जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, और उस प्रतिज्ञा को पूरा परमेश्वर ने याकूब के साथ पूरा किया। ये वही स्थान है इज़राइल का जो कि दुनिया में आप देख सकते हैं कि छोटा है, लेकिन समुद्र के किनारे बसा हुआ इज़राइल आज दुनिया की आंखों का तारा बना हुआ है। ये इज़राइल की वो कहानी है जो कि हर किसी को नहीं मालूम है कि इज़राइल ने अपने आप का अस्तित्व, अपने आप का वजूद रखने के लिए कितना संकट झेला है और कितनी बार तोड़ा गया है, कितनी बार ये बिखरा है, लेकिन इज़राइल अपनी जगह पर आज भी खड़ा हुआ है। क्यों? इसके पीछे एक सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों कि इज़राइल जो कि सदियों से आज तक वैसा ही है, जिसको परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए चुना है, और इज़राइल अपनी जगह पर आज भी मौजूद है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से की, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इसहाक से की, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो बाइबल में जो लिखा है वो याकूब के साथ पूरा किया, और कहा कि मैं तेरे नाम को अब से याकूब नहीं बल्कि इज़राइल नाम दूंगा, जो सब जातियों का मूल पिता होगा, जो पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण होगा। और फिर इज़राइल के लिए परमेश्वर ने एक अपना निज भाग होने के लिए ठहरा लिया। इज़राइल के नाम से आज पूरी दुनिया में जो इज़राइल का वर्चस्व है वो सबका देखते ही बनता है कि इज़राइल अपनी किस हस्ती को बनाए बैठा हुआ है। चारों ओर से आक्रमण होने के बाद भी इज़राइल अपनी जगह पर मौजूद खड़ा है। और जब याकूब अपने पिता से इसहाक से विदा होकर आशीर्वाद लेकर जब गया, तब उसके पिता ने इसहाक ने याकूब से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। फिर लिखा कि वो तुझे तेरे वंश को अब्राहम की सी आशीष दे, कि तू जिस देश में परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कनान देश देने का प्रॉमिस किया था, उसके वंश को, उसके बच्चों को, उसके बच्चों के बच्चों को। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन कनान देश को ही क्यों परमेश्वर ने देने को कहा इज़राइलियों के लिए? ये परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा भरा वचन जो इब्राहिम के साथ उसने किया था, उसको पूरा करने के लिए ये स्थान परमेश्वर ने फ़लस्तीनियों के हाथ से लेकर इज़राइलियों को दिया। बाइबल में जिस प्रकार से लिखा है, फैक्ट ऑफ बाइबल में, कि शुरुआती दिनों में जब सृष्टि के आरंभ के बाद से, अब्राहम के बुलावे के बाद से, याकूब के बुलावे के बाद से, दाऊद के बुलावे के बाद से, ये युद्ध थमा नहीं। लगातार इज़राइलियों का अपना वर्चस्व बचाए रखने के लिए इस युद्ध को लड़ना पड़ता रहा, और हर युद्ध में जो इज़राइल का परमेश्वर था उनके साथ खड़ा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आपने इस पूरी वीडियो को देखा है, और आप अपने कमेंट के माध्यम से जानकारियों के बारे में आप बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, जिसके द्वारा मैं अगली वीडियो बनाकर आपको उन चीज़ों के बारे में बता सकता हूं कि इज़राइल में किन किन चीज़ों को बताया गया है और कौन सी वो दूध और मधु की धाराएं हैं। वो अगली बारे में, अगली वीडियो में हम इस बात को देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी आपको इंटरेस्टेड जो वीडियो हैं इज़राइल के बारे में जो जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।